अगर बायोमोलिकुलर आपको रट्टा लगता है तो आज के बाद ऐसा नहीं लगेगा। आप देख लो कितना समझने वाला बातें हैं। हाँ, इसमें हमने एनालिसिस करके स्लाइड बनाए, टोटल 33 स्लाइड है और 14 क्वेश्चन है। इतने में आपका पूरा बायोमोलिकुल आपके मुट्ठी में। ठीक है, आप इसको ठीक से कर लो। और हम थोड़ा सा ज्यादा इसलिए रखे हैं इस चैप्टर में, कोई कोई बच्चे नहीं पढ़ते, वैसे हम तब भी ये कम रखे, कंसाइज रखे हैं। ठीक है, पूरा ये एनालिसिस करके रखे। पूरा अगर थ्योरी पढ़ाना होगा तो हम बाद में ये सब करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो है आप लोग के लिए, जो आईआईटी दे रहे हैं उनके लिए सिर्फ 33 स्लाइड में 14 क्वेश्चन, वो भी हाई एनर्जी में। देखते हैं, तुम भी एनर्जी बनाए रखो। कहां से ज्यादा क्वेश्चन होता है वो करते हैं हम लोग। ये देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ये वाला इधर होगा, तो ये ग्लूकोज है। हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कई तरह के होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, इस तरह से होते हैं। जहां आप जानते हो वहीं से शुरू करें हम लोग। जैसे आप जानते हैं सुक्रोज, सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। कोई बताओगे इसमें हाइड्रोलाइसिस करने के लिए क्या लेते हैं? ठीक है, चलो मैं कुछ बता देता हूँ। एसिड लेते हैं, जनरली एस्टोसोफोर लेते हैं। कौन सा एंजाइम लेते हैं जो हम लोग का बॉडी में होता है ना, एंजाइम कौन सा लेते हैं, देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में बता पाता है। पहले कौन बताता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स तो पता चल जाएगा ना, पहले कौन बताता है कौन सी एंजाइम लेते हैं हम लोग। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है। फ्रुक्टोज क्या है, एक मोनोसेक्राइड है। और ये सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है। ठीक है, तो सर ये मोनोसेक्राइड ये सब डिफाइन कैसे होता है सर? तो डाइसेक्राइड तो चलो समझ में आया, दो मोनोसेक्राइड मिल जाएगा तो डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड कैसे डिफाइन होता है सर? मोनोसेक्राइड डिफाइन होता है ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम एक सीओ बॉन्ड हो, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कम कुछ ना कुछ ओएच ग्रुप हो, 1 2 3 4 5 जितना भी हो, ओएच ग्रुप होना पड़ेगा। इससे ये वाला से ज्यादा अच्छा ये एक, और ये दूसरा कायरल सेंटर एटम। ठीक है, पहला क्या, कम से कम एक सीओ ग्रुप है, कम से कम एक कायरल सेंटर हो और कुछ ओएच ग्रुप हो, तो उसको हम लोग मोनोसेक्राइड कहते हैं। कम एक ये वाला ग्रुप हो तो इसको हम लोग मोनोसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, और इसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद फर्दर आपको कोई ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ये भी मेन कहानी होती है। इसको मोनोसेक्राइड कहते हैं। इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हाइड्रोलाइसिस हो सकता है लेकिन ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोसेक्राइड, उससे बनेगा तो ये डाइसेक्राइड होगा। तो मोनोसेक्राइड में अगर हम लोग दो देखेंगे, अल्डोज मतलब जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है जैसे ग्लूकोज, और कीटोज जिसमें फ्रुक्टोज होते हैं। ठीक है, इस तरह से कहते हैं। डाइसेक्राइड जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज, सबका स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे आगे है सबका। ठीक है, पॉलीसेक्राइड, ये सारे ये इतना ही है हम लोग को पढ़ना है इसमें सेक्राइड में। सेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में पहला क्वेश्चन ही देखो, बीच बीच में क्वेश्चन है। ठीक है, द टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए टिपिकल कार्बोहाइड्रेट आर। दो फंक्शनल ग्रुप मेन कौन सा होगा, एक सीओ होगा और एक ओएच होगा, अल्डिहाइडिक या कीटोनिक। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये भी आंसर सी अभी आंसर होगा, बी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों होगा, मोर देन वन है। ठीक है, मोर देन वन ही है, ये दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। आज तरह वीडियो लेट हो गया। ग्लूकोज, ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, आप इसको याद रखना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा 1 2 3 4 5 6 जिधर जो है उधर ही वही रहे, ऐसा नहीं है तो तुम ये वाला इधर कर दोगे तो सर ये हो गया ग्लूकोज, नहीं ग्लूकोज नहीं हुआ आपका। ठीक है, समझ गए। 33 स्लाइड 14 क्वेश्चन में। ठीक है, तुम लोग को आज स्ट्रॉन्ग बना दूंगा ग्लूकोज में। ठीक है, सोचो आप ग्लूकोज पी ली हो ऐसा लगेगा आपको, तो आप लोग बने रहें। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला ये, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे पता चला सर? ये आपके इसकी अगर ज्यादा कहानी आप करना लगोगे तो सर ये मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे पता चला? तो हम लोग इसको लगा देंगे, कोई सॉल्यूशन वाला चैप्टर लगा देंगे, सॉल्यूशन चैप्टर वाला मोलिकुलर। इतना सा सॉलिड हमने पानी में डाल दिया, आईआईटी सब बना सकता है एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। इतना सा सॉलिड हमने डाल दिया और उसका देखा हमने ऑस्मोटिक प्रेशर या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इतना हुआ, मोलिकुलर मास क्या है? तो मोलिकुलर मास पता है। मोलिकुलर मास पता चला गया तो ये जो डिटेक्शन वाला चैप्टर है ना कार्बन हाइड्रोजन का, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज पता किया, तो इंपिरिकल फॉर्मूला पता चल गया, मोलिकुलर फॉर्मूला पता चला गया सॉल्यूशन वाला चैप्टर से। फिर मोलिकुलर फॉर्मूला पता चल जाएगा, तब उसके बाद इसका बहुत सारे रिएक्शन करेंगे तब ये फॉर्मूला पता चला। बहुत सारे रिएक्शन में कुछ रिएक्शन जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है रिडक्शन, वैसे ये वाला ऊपर वाला नहीं गिवन है तब भी हम बता रहे हैं, आईआईटी पूछ सकता है। ग्लूकोज का रिडक्शन करोगे ना सोर्बिटोल बन जाएगा। रिडक्शन मतलब CHO ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा, बन जाएगा CH2OH। बाकी जो हम लोग का CHOH जो 4 है वैसा ही रहेगा, फिर लास्ट में जो CH2OH है वैसा ही रहेगा। आप समझ पा रहे हो? इसको हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, जो पहला वाला ग्रुप है हम लोग का CHO हुआ, बाकी सब हो गया OH 4 और लास्ट में हो गया CH2OH। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी समझना। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अगर Br2 वाटर से करोगे, कहाँ यहाँ करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यही ले चलते हैं यहाँ पे आपका Br2 वाटर लोगे ना, Br2 वाटर, तो आपका यहाँ पे COH बन जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग HNO3 लोगे ना, क्या करोगे, HNO3 लोगे तो वो यहाँ पे भी एसिड बनाएगा, यहाँ पे भी एसिड बनाएगा, 2 एसिड बनाएगा, यहाँ पे भी 1 में भी और 6 में भी एसिड बनाएगा, तो उसको कहते हैं हम लोग सैक्रिक एसिड। क्या कहते हैं हम लोग, सैक्रिक एसिड। HNO3 कहाँ का एसिड बना रहा है,
1 में एसिड बना रहा है एंड 6 में एसिड बना रहा है। बीच में जो है हम लोग का 4 कार्बन जो है CH2OH एज इट इज रहेगा, तो इसको कहते हैं सैकरिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड समझ गए, 1 में COH में एसिड बना दिया, बाकी 4 तो ऐसे ही है, और लास्ट वाला भी 1 डिग्री वाला ऐसे ही है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। याद रखना जरूरी है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी का फेवरेट है ये दोनों, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी सारे भी एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन में क्या होता है ना, हम लोग पेंटा एसीटेट बनाते हैं। जनरली हम लोग एसिटिक एनहाइड्रेट लेते हैं, एसिड हैलाइड भी ले सकते हो, हाँ एसिड हैलाइड भी ले सकते हो। बात समझ में आया मेरे? CHO तो है ही, एक बना करके दिखा देते हैं हम, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्रेट ले लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगली बार क्वेश्चन आएगा तो एसिड हैलाइड ले लेगा ये, ठीक है। ये तो यहां से क्या हो जाता है, यहाँ से H, यहाँ से ऐसे ये चला जाता है, तो ये वाला पार्ट इसमें जुड़ जाता है, तो बन जाता है हम लोग का क्या बन जाएगा, CHO एंड CHO CO CH3। ये कहाँ कहाँ होगा, ये तो दूसरा कार्बन में होगा, तो सारे कार्बन में होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब कार्बन, छठा कार्बन में भी होगा। तो कितना टोटल 5 ग्रुप से रिएक्शन करते हैं, 5 ये 5 एसिटिक एनहाइड्रेट जरूरत पड़ता है, ठीक है। और इससे पता चलता है ना, इससे कंफर्म होता है जो 5 OH ग्रुप होता है किसमें, ग्लूकोज में क्या होता है, 5 OH ग्रुप होता है, 1 2 3 4 5 OH ग्रुप होता है। कौन पता करता है, ये पेंटा एसीटेट बनता है इसीलिए। ग्लाइकोसाइडिक फॉर्मेशन, हाँ अगर अल्कोहल से रिएक्ट करा दोगे तो ग्लाइकोसाइडिक बना देगा। जैसे मान लो अल्कोहल में क्या है, जहां पे ROH है तो उधर से ROH से एक वाटर हटा दो, ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाता है दोनों में, तो यहाँ पे बन सकता है। आगे कुछ में है भी, हम लोग बनाए भी, देखोगे आप। ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, एक रिएक्शन वहां पे नहीं था हमारे पास, तो रिएक्शन में या क्वेश्चन में दिए हमने। ग्लूकोज प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI के साथ अगर हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज को HI के साथ हीट करोगे ना तो नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है। नॉर्मल लंबा सा ऐसा ये हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ये, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन, ये A आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो एक क्वेश्चन देखो फिर से, ग्लूकोज HI, हाँ ये तो अभी ग्लूकोज HI के साथ हीट करोगे क्या बनेगा, नॉर्मल हेक्सेन 4 हो जाएगा। ये हम लोग का 4 हो गया, 1 का 4 1 का 4 1 का 4 हम लोग का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 2 का देख लेते हैं, ग्लूकोज प्लस ब्रोमीन वाटर क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड 1 बनेगा, B का 1 ये आंसर हो गया, ये नहीं होगा। बाकी सब चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। कुछ दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखो, बच्चे लिख रहे हैं, हम आंसर भी कर रहे हैं। एक दो मेरा मिस्टेक हुआ था तो वो लिखे हैं बच्चे, हम उसको एक्सेप्ट किए, उसका एक्सप्लेनेशन हम नीचे लिखे हैं, आप देख सकते हो, मिस्टेक हो ही सकता है किसी से भी। ये अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉयलेट टेस्ट, अच्छा ये वाला बातें हमने अभी बताया नहीं, थोड़ा सा हम लोग कहाँ पे चलोगे, यहाँ पे आ जाओ। ये जो ग्लूकोज होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉयलेंस रिएजेंट लो या फेलिंग सॉल्यूशन लो, तो ये क्या होता है, ये रिएक्शन हो जाता है, तो टॉयलेंस रिएजेंट में Ag प्लस होता है, Ag का रिडक्शन हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं क्या, इस शुगर को कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। उसी तरह से फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर को रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो क्या खाली ग्लूकोज होगा, फ्रुक्टोज नहीं होगा, फ्रुक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर होता है, फ्रुक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर होता है। ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर, ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, आप ये याद रखो, मतलब फ्रुक्टोज मेनोज ये सब सबके सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है आपका, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों होता है अभी फ्रुक्टोज आएगा ना, हम बता देंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, अच्छा तो और भी थोड़ा सा बातें बताना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का क्या है, जहां CHO ग्रुप रहता है, CHO ग्रुप रहता है ना, और बाकी ये तो CHOH ग्रुप है 4, और ये CH2OH ग्रुप है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताना, अभी जो जैसा हम पढ़ा रहे हैं ना, तो मैं ये काउंट कर रहा हूँ जो थोड़ा सा आपको आता है, बेसिक थोड़ा सा आता है। अगर नहीं समझ में आया तो आप बताना, एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो आप बिल्कुल आराम से और सब कुछ समझा करके कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाना चाहते हैं। तो इसमें जहां CHO ग्रुप होता है, तो ये अगर किसी से कनेक्ट हो जाए, किसी अदर चीज से, तो वो फिर नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है। अगर ये कनेक्ट नहीं है किसी से, तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो हम लोग का हेमी एसिटल होता है वो अनस्टेबल होता है, जल्दी से वो एसिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम लोग का देखो, यहाँ पे जो होगा हम लोग का, बाकी ये सब में है, दिखाया नहीं है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का OCH3, ये CH3 से कनेक्टेड है, तो इसीलिए हम लोग का ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। यहाँ हम लोग की पॉजिटिव टेस्ट, मतलब रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये तो है ही नहीं, शुगर ही नहीं है ये ना, यहाँ पे वो कुछ होना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, OH होना पड़ेगा तब होगा ये शुगर ही नहीं है, तो इसको तो छोड़ ही दो। ये वाला है, और ये ही होगा हम लोग का, ये हेवी फॉर्म है, हेवी फॉर्म देखो, यहाँ पे OR है, ये OR हो गया, और ये हो गया OH ग्रुप, तो ठीक है, ये क्या है हम लोग का हेवी फॉर्म में। इसको जल्दी से हाइड्रोलाइसिस कर जाओगे तो यहाँ हो जाएगा CHO ग्रुप बन जाएगा, फिर ये ओपन हो जाएगा जल्दी से। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा, C आपका टॉयलेट टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें ये भी शुगर नहीं है, यहाँ पे OH वगैरह है नहीं, तो ये भी शुगर वगैरह है नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया। ये देखो आप, ग्लूकोज जो है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे हम लोग का ये क्या कर दिया, ये सॉरी,
ये गलत है, ये इतना हटा दो। हाँ, तो हम लोग को जो शुगर होता है ना, सी एच ओ सी एच, यहाँ पे ओ एच, सी एच ओ एच, एन सी एच ओ एच, एन सी एच, 1 2 3 4 5 ओ एच, एन सी एच टू एच। तो फिफ्थ कार्बन का जो ओ एच होता है, इनके साथ ऐसे यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, और हेमी एसिटल फॉर्म में रहता है यहाँ पे, तो बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ना, OH हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, तो ये भी कायरल सेंटर हो जाएगा। अब ये OH क्या हो जाएगा, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। अगर ये राइट साइड है ना, तो इसको अल्फा कहते हैं, अगर ये OH अगर इस साइड कर देते हैं तो इसको हम लोग बीटा कहते हैं। तो अल्फा वाला लिखते हैं हम लोग OH को नीचे करके, ये OH नीचे है, ये अल्फा वाला लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। ये OH ऊपर है तो इसको हम लोग बीटा वाला लिखते हैं। तो ग्लूकोज जो है दो तरह का फिर हम लोग बोल देते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, पायरेनोज मतलब क्या है, 5 कार्बन का रिंग है, इसलिए पायरेनोज लेते हैं इसको। और पायरेनोज एक पायरिन मॉलिक्यूल से भी लिया गया है। ग्लूकोपायरेनोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी अल्फा बीटा कहां से पता करोगे, कार्बन 1 में OH ऊपर है अल्फा, कार्बन 1 में OH नीचे बीटा, या ये वाला स्ट्रक्चर से पता करोगे तो यहाँ पे OH राइट साइड है तो अल्फा, लेफ्ट साइड है तो बीटा, ऐसे पता करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखो, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग ए टू डी साइक्लिक स्ट्रक्चर दोज व्हिच विल नॉट रिएक्ट विथ, फिर से टॉयलेट रिएजेंट से दो रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपका देखो ये कर जाएगा रिएक्ट, ये देखो ये ग्लूकोज ही है, सीधे सीधे वो साइक्लिक फॉर्म ग्लूकोज है, ये आपका रिएक्ट कर जाएगा, ये नहीं करेगा। ये देखो यहाँ OH की जगह क्या कर दिया, इससे रिएक्ट करके ग्लाइकोसाइड वाला बॉन्ड बना दिया, CH3 OCH3 लगा दिया, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो डज नॉट लिखा है ना यहाँ पे, डज नॉट रिएक्ट साइक्लिक दोज व्हिच आर नॉट रिएक्ट, तो एक ये आपका बी हो जाएगा। एक ये भी देखो यहाँ पे ओ, वैसे फ्रुक्टोज है, यहाँ पे भी देखो OCH3 कर दिया, तो ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट कर देगा। ये देखो यहाँ पे फ्री है, ये फ्री है, ये देखो ओ के साथ किसी और लगाया नहीं किसी को, ये फ्री है तो वो रिएक्ट कर जाएगा। तो डज नॉट रिएक्ट, नॉट रिएक्ट वाला लिखा हो, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। तो आंसर हो गया बी सी कर लो। नेक्स्ट देखो फ्रुक्टोज है, ये फ्रुक्टोज में क्या फर्क है, ये कीटोनिक ग्रुप है, 1 2 पे कीटोनिक ग्रुप होते हैं, बाकी सब ठीक है। 3 में उसमें भी इधर था, इसमें भी 3 4 5 ये 6 ग्रुप है। डी फ्रुक्टोज है ये, ठीक है। डी जो हम लोग करते हैं ना, ये कैपिटल डी, ये नीचे से सेकंड कार्बन में OH राइट साइड है तो इसको यहाँ पे इसके हिसाब से डी कहते हैं। अब उसका भी दो तरह का होगा, दो तरह का ये भी होगा। ये देखो OH अगर नीचे है तो अल्फा कहेंगे, OH ऊपर है तो इसको हम लोग बीटा कहेंगे, नेम वही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा ये भी हम लोग जो बताए थे जो सर, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग शुगर होता क्या है ना, यहाँ पे ना इंटर कन्वर्टेबल होता है। इतना सा देखो यहाँ पे CO कीटोनिक ग्रुप है, अगर आपको ऐसे कर लो, इनोल टोटोमर कर लो, यहाँ पे C, यहाँ पे OH कर लो और ये OH हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। इतना आसान में हम ये कर दें, इसको फिर दोबारा चेंज करके आप ऐसा भी कर सकते हो ना, CO C यहाँ पे, ठीक है, ये OH कर दो यहाँ पे, तो ऐसा भी चेंज हो सकता है। तो ये क्या करता है ना, फेलिंग सॉल्यूशन हुआ और या फिर टॉयलेट रिएजेंट होगा, इसको रिड्यूस कर देता है। तो ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर, आप ये याद रखो, ठीक है। डाइसेक्राइड क्या होगा तो अभी बताऊंगा कौन सा डाइसेक्राइड क्या है। तो फ्रुक्टोज ये सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है हम लोग का। अल्फा समझ गए, OH नीचे अल्फा और OH ऊपर तो बीटा है। नेक्स्ट ये देखो, फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, देखो इसको पता करना है कौन सा होगा आपका। अगर फ्रुक्टोज में आप HCN से रिएक्ट कराती हो तो ए बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ए बनेगा, NaBH से रिएक्ट कराओ तो बी बनेगा, तो कौन सा आंसर होगा आप देखो। तो फ्रुक्टोज को अगर हम लोग ये रिएक्ट कराओगे तो CO जहां ग्रुप है वहां पे चेंज होगा, या साइनोहाइड्रिन बनेगा, क्या बन जाएगा, C यहाँ पे OH यहाँ पे CN, ठीक है। और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, C यहाँ पे COH और यहाँ पे OH, तो वो तो उतना ही रहेगा, नहीं वो तो ज्यादा हो जाएगा, एक कार्बन भी ज्यादा हो जाएगा, तो 6 से 7 कार्बन हो जाएगा। एक ओ यहाँ पे 6 होता है ना फ्रुक्टोज में, C6H12O6, तो ऑक्सीजन कितना 2 बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और अनसेचुरेशन फैक्टर 1 रहेगा, यहाँ पे एक अनसेचुरेशन फैक्टर रहेगा, तो 7 × 14 ये ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसमें क्या करोगे ना, ये जो CO ग्रुप है NaBH4 लगाओगे, NaBH4, तो ये क्या करेगा, ये अल्कोहल में चेंज कर देगा, ये वाला में चेंज कर, तो एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो C6H14 14 होगा ना, दो हाइड्रोजन बढ़ेगा सर, एक इधर एक इधर, तो 12 था 13 14 ये हो जाएगा। तो आपका आंसर 1 करेक्ट है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल क्रैश कोर्स जैसा समझो, ये आप अच्छा करना है। ये बायोमोलिक्यूल में जो है 30 स्लाइड है, लगभग 14 क्वेश्चन है। ये अगर ठीक से कर लोगे, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको, तो आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन इजी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन बच्चे करके नहीं जाता, इसलिए नहीं कर पाता। डाइसेक्राइड में आगे सुक्रोज, सुक्रोज में क्या होता है ना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें ये क्या है हम लोग का, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये क्या है हम लोग का, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये याद रखना। डाइसेक्राइड और दो है, दोनों रिड्यूसिंग है, ये नॉन रिड्यूसिंग है। इसमें क्या होता है ना, तुम सोचो फ्रुक्टोज में क्या होता है, 2 पोजीशन पे OH होता है, 2 पोजीशन पे CO ग्रुप होता है, और ग्लूकोज के 1 पोजीशन पे CO ग्रुप होता है, ये 1 पोजीशन है, 1 पोजीशन पे CO ग्रुप होता है, और दोनों आपस में कनेक्टेड है, दोनों आपस में क्या है,
कनेक्टेड है, फ्री कोई नहीं है, फ्री नहीं है तो वो टॉयलेट रीजन फेरिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, थिंक बिफोर जंप, जंप मत करो, आराम से सोचते सोचते चलो। ठीक है, ऐसे मत कर देना गड़बड़। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक तो कई कई बात याद करते हैं आपको, फ्रुक्टोज के 2 पोजीशन और ग्लूकोज के 1 पोजीशन से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, और ये होते हैं नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, क्यों नॉन रिड्यूसिंग होते हैं ये समझ गए, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ये देखो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज इज फाउंड इन किस में, सुक्रोज में। सुक्रोज में दोनों होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज किस में होता है, सुक्रोज में होते हैं। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, इसको पढ़ के जाना जरूरी है। हम आपका गारंटी लेते हैं, आपका आईआईटी तभी होगा जब इसको पढ़ के जाओगे, इसके सारे क्वेश्चन करके जाओगे, और वो आसानी से हो जाएगा। इसलिए सुक्रोज इज ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बिल्कुल सही है, सुक्रोज इज ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी सही है। हाउएवर सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड टू गिव ए सॉल्यूशन हैविंग मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होगा। दिस सॉल्यूशन शोज लेबोरेटरी, बिल्कुल सही है। सुक्रोज को अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलेगा, और ये माइनस होता है लेबोरेटरी, जबकि सुक्रोज होता है पॉजिटिव रेटरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे ग्लूकोज होता है पॉजिटिव और फ्रुक्टोज होता है नेगेटिव, और फ्रुक्टोज का रोटेशन ज्यादा हो जाता है, फाइनली हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो सही है ये। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव ए ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बिल्कुल सही बोल रहा है। सिंस द लेबोरेटरी ऑफ ग्लूकोज, ना ये गलत बोल रहा है, लेबोरेटरी ऑफ ग्लूकोज नहीं है, पढ़ के ज्यादा फायदा नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू था, 2 फॉल्स है, आपका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, माल्टोज, ये डाइसेक्राइड में हम लोग डाइसेक्राइड में माल्टोज में हो। ठीक है, बने रहो ठीक से, आप देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका हो जाएगा, जिंदगी बन जाएगा, रट्टा नहीं है। देखो हम ठीक से समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे माल्टोज में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के 1 और 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। अब देखो ये वाला ग्लूकोज जो है, इसका 1 जहां पे CO ग्रुप होता है वो तो कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला ग्लूकोज के जहां पे 1 होता है ना, 1 में CO ग्रुप होता है, वो फ्री है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपका रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। इसके चलते हो रहे हैं रिड्यूसिंग शुगर, तो पूरे को माल्टोज को हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर में फिर कनेक्शन याद रखना, 1-4 कनेक्शन होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं दोनों, और डाइसेक्राइड है ये। एक रह गया आपका, ये बताया नहीं, तो एक लैक्टोज होते हैं, क्या होता है लेक्टोज। लेक्टोज में ऐसे ही बनाएंगे, एक अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं और बीटा डी फ्रुक्टोज होते हैं, बीटा डी गैलेक्टोज होते हैं, गैलेक्टोज। तो सर फर्क क्या, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज में 4th पोजीशन पे OH को पलट देते हैं, ऊपर रहता है, तो उसी को बीटा डी गैलेक्टोज कहते हैं, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च पॉलीमर, तो अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज को देखो, ये अल्फा डी ग्लूकोज होगा, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज, और यहाँ पे क्या था ना, एक अल्फा डी ग्लूकोज में यहाँ OH था, दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज में यहाँ OH था, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल हम लोग हटा दिए, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। स्टार्च में आपको याद क्या रखना है, 1-4 कनेक्शन होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ये बताओ रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये जो होगा आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर, चाहे कोई भी रहे, आप ज्यादा कुछ, ऑल पॉलीसेकेराइड सारा क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि देखो इसका 1 कनेक्टेड, इसका 1 कनेक्टेड, इसका 1 कनेक्टेड, इसका 1 कनेक्टेड, इसका 1 और बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, मे बी 10⁻6 मॉलिक्यूल हो सकता है ये। ठीक है, तो लास्ट वाला एक फ्री होगा, उसका कोई औकात नहीं होता। 10⁻6 आदमी वोट करेगा, एक आदमी नहीं करेगा, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये क्या हम लोग का जितना भी हम लोग का पॉलीसेकेराइड है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग नहीं है, एक भी नहीं है। डाइसेकेराइड में एक था नॉन रिड्यूसिंग, 2 था रिड्यूसिंग, और ऑल मोनोसेकेराइड क्या है हम लोग का, रिड्यूसिंग है। ठीक है, सेलुलोज इज ए स्टार्च, हाँ सेलुलोज वैसा ही है, इसमें बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ये पे फर्क नहीं है। बीटा डी यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो 4th पोजीशन पे जो है, ये 1 पोजीशन है ना, ये 4th पोजीशन में OH ऊपर रहेगा, तो खाली ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ कोई टेंशन लेने की बात नहीं। 4th पोजीशन में OH ऊपर रहेगा, बीटा में बताया ना OH ऊपर रहता है, इतना ही फर्क है। सेलुलोज है ये। प्रोटीन, ठीक है, हम लोग आगे प्रोटीन खाने के लिए। ठीक है, तो प्रोटीन में जो होता है ना, प्रोटीन ये हम लोग का अल्फा अमाइनो एसिड है, अल्फा अमाइनो एसिड है हम लोग का। ठीक है, अल्फा क्यों, तो ये जो फंक्शनल कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। बाकी अमाइनो एसिड होता है, जैसे मान लो ये COH हो और ये अल्फा पे नहीं है, यहाँ पे NH2 हो, तो इसको हम लोग बीटा अमाइनो एसिड कहेंगे। लेकिन ये हम लोग का अमाइनो एसिड जो बॉडी में जो होते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं, ये नहीं होते, अल्फा अमाइनो एसिड का होता है। बीटा गामा डेल्टा हो सकता है, लेकिन वो छोड़ो, अल्फा अमाइनो एसिड ये होता है हम लोग के बॉडी में, इसी के चलते पूरा प्रोटीन बनते हैं। टोटल जो है 20 अमाइनो एसिड है। 20 अमाइनो एसिड में जो है कुछ एसिडिक है, कुछ बेसिक है, कुछ न्यूट्रल है। आप कैसे पता करोगे, देखो सब में क्या होता है, COH ग्रुप होता है और NH2 ग्रुप होता है, तो ये वाला एक COH एक NH2, तो इसको न्यूट्रल कहेंगे। जिसमें अगर यहाँ पे अच्छा R के आगे जाकर के कहीं पे COH ग्रुप हो सकता है, अगर COH ग्रुप ज्यादा हो
NH2 ग्रुप एक ही हो तो उसको कहेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड। इस R पे कहीं जाके मान लो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, NH2 ग्रुप है, तो फिर ये वाला नहीं है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप ज्यादा हो जाएगा और COH ग्रुप कम हो जाएगा, तो इसको कहेंगे बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, बायोमोलिकुल रट्टा नहीं है, क्वेश्चन अगर हो जाए मतलब हो ही जाएगा, अगर करके जाओगे तो नंबर देगा तुमको। ठीक है, और बाकी टॉपर जो होता है ना 100, 200, 500, 1000 रैंक के बीच में, उसको बायोमोलिकुल आता ही नहीं है, उसका ये क्वेश्चन गलत होता है, आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अमाइनो एसिड है जो टोटल 20 है ना, तो इसमें 10 क्या होता है, 10 ये वाला एसेंशियल वाला है, आप याद रख सकते हो, थोड़ा एक दो बार पढ़ लेना। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपका दिमाग रिकॉल कर जाएगा। हमने बेटा को पूछे, एक हमने और सीट बनाए थे, एक उधर रख दिए थे हमने। ठीक है, तो बताओ कौन सा छूट गया था, तो आज 9 छूटा हुआ था, तो उसने बता दिया। तो आपको ना एक बार दिमाग में ध्यान रखना है कौन कौन सा हमारा है, क्या है, इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल, ये सब है। इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होता है ना, हम लोग को डाइट के थ्रू आता है, खाते पीते तब आता है। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या, तो बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है, अपने आप बनाता है। ठीक है, ये इतना फर्क है। तो फर्क कहाँ पे होता है समझ पा रहे हो आप, आर ग्रुप में जो है अलग अलग चीजें होते हैं, अमाइनो एसिड तो समझ गए ना, CH NH2 इतना तो होता है ये सब में, और ये आर ग्रुप में जाके अलग अलग होते हैं। तो आर में जैसे H है तो एलानाइन, ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन। आर में अगर NH3 है तो क्या है, एलानाइन है, इस तरह से। तो अमाइनो एसिड सब, या थोड़ा सा ध्यान रखना आप। उसके बाद ये एग्जिस्ट करता है ज्यूटर आयन के, इसमें ज्यूटर आयन, इसमें ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्यूटर आयन होता क्या है सर, जैसे ये देखो अमाइनो एसिड है, तो ये बेस ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप है, तो आपस में रिएक्शन हो जाता है, ये वाला H प्लस बेस के पास आ जाता है, तो इस तरह से यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ये रहता है दुनिया में, इस तरह से ये रहता है, क्या अमाइनो एसिड ऐसे रहता है। ठीक है, मेन ज्यूटेरायन, इसको कहते हैं ज्यूटेरायन। ज्यूटेरायन इसी को कहेंगे, मतलब ऐसा नहीं जो सर आप क्या इसको ज्यूटेरायन कर दोगे, COH हो गया प्लस NH4 रिएक्शन कर दिया, और देखो सर यहाँ पे भी तो आयन बन गया, CH3CO माइनस NH4 प्लस बन गया, तो क्या इसको ज्यूटेरायन कहेंगे, नहीं नहीं, इसको ज्यूटेरायन नहीं कहेंगे। आपस एक ही मॉलिक्यूल में, कोई जरूरी नहीं अमाइनो एसिड में, कहीं पे भी, मतलब कहीं पे, मतलब कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे भी कह सकते हो ये ज्यूटेरायन बन के रहेगा, NH2 कर लो, यहाँ पे यहाँ COH कर लो, ये भी ज्यूटेरायन बन के रहेगा, बेंजीन करोगे तभी चल जाएगा, ये ज्यूटेरायन बन के रहेगा, इसको ज्यूटेरायन कहेंगे। एक ही मॉलिक्यूल में एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद इस आयन में जो एग्जिस्ट करता है उसको कहते हैं ज्यूटेरायन। यहाँ पे क्या दिखा है, अच्छा थोड़ा ऐसा दिखा है, इसको अगर आप जो है एसिड है, इसको एसिडिक मीडियम में डाल दो तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ज्यूटेरायन में क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, कैटायनिक में एग्जिस्ट करेगा, बस आप ये याद रखो। अगर इसको बेसिक मीडियम में डाल दो तो बेसिक मीडियम में H प्लस खत्म हो जाएगा, ये नेगेटिव आयन में रूप में रहेगा, आपको ये याद रखना है, बेसिक मीडियम में नेगेटिव आयन के रूप में रहेगा, एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव आयन के रूप में ये रहेगा। थोड़ा और एक बात कर सकते हो, अगर आप ज्यूटर आयन को आप इलेक्ट्रोलाइसिस करो ना, ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं, मतलब नाइदर एनोड साइड नाइदर कैथोड साइड, कहीं नहीं जाएगा। जबकि इसको अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ये जाने लगेगा, किधर जाएगा भूल जाओ, तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव प्लस क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन, ये हो गया रिडक्शन, कैथोड की तरफ जाएगा, ये इधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा ये। और इसको अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो ये जाएगा एनोड की तरफ जाएगा, तो ये ध्यान। और ड्यूटर आयन कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसको दोनों तरफ से खींचेगा तो कहाँ जाएगा, इधर क्या नेगेटिव इधर पॉजिटिव, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इधर का एक हटा दिए उधर खींचेगा, उधर चला जाएगा, इधर का हटा दिए इधर खींचेगा, इधर चला जाएगा, इस तरह से होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे पेप्टाइड है, हमने कोशिश की, एक ये अमाइनो एसिड है, ये देखो ये कौन सा हम लोग का एलानाइन है, ये देखो ग्लाइसिन है, दोनों जब दोनों इसका हम लोग ग्लाइसिन का यहाँ NH2 इधर लिखे, एलानाइन का OH इधर लिखे, दोनों के बीच में ऐसे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर के ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, यहाँ एक H बचेगा, इसको हम लोग ग्लाइकोसाइड या पेप्टाइड लिंकेज करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड करते हैं, तो इसको हम लोग डाइपेप्टाइड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर इधर मिल जाएगा तो एक और मिल जाएगा तो ट्राइपेप्टाइड, फिर इधर मिल जाएगा तो टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, इस तरह से बनता चला जाता है। ठीक है, तो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, अगर बहुत सारे बन जाए तो उसी को कहते हैं हम लोग पॉलीपेप्टाइड, उसी को कहते हैं हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड को क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये बताओ इन दिस द नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज क्या होगा, ये क्या है, एलानाइन है, एलानाइन है, ग्लाइसिन है, सेल्यूसाइल है, फिर एलानाइन है, वेलाइन है, 1 2 3, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 5 है तो 4 हो जाएगा आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको छोड़ जाता हूं मैं, एक डेकापेप्टाइड है, डेकापेप्टाइड, डेकापेप्टाइड में 10 पेप्टाइड, डेकापेप्टाइड, इसको हाइड्रोलाइसिस कर लिए, इसका मोलिकुलर मास m है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कितना अमाइनो एसिड बनेगा, 10। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, मोलिकुलर m प्लस x होगा, x का वैल्यू पता करनी है आपको। क्वेश्चन समझ गए, एक क्वेश्चन हम लोग का है, आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखोगे x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू व्हाट, एक डेकापेप्टाइड है, ठीक है, उसको हाइड्रोलाइसिस कर दिए हम लोग, एसिडिक लगा सकते हो, पानी पिला दिए, तो जो बना उस सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा। ठीक है, मास क्या हो जाएगा जो बना। ठीक है, m प्लस x होगा, x का वैल्यू आपको बतानी है।
ऐसा ये अमाइलोज इज इंसोल्युबल इन वाटर। अमाइलोज अभी पढ़े नहीं है पॉलीपेप्टाइड, तो अमाइलोज इंसोल्युबल नहीं सोलेबल होते हैं अमाइलोज, क्योंकि अमाइलोज में क्या होगा ना, पॉलीपेप्टाइड है ये, पॉलीपेप्टाइड अमाइलोज। क्वेश्चन पहले आ गए, खत्म किया। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एक भी नहीं बनाया हमने, कोई नहीं, इसी से पढ़ा देता हूँ मैं। ये डाइपेप्टाइड है। अमाइलोज तो वहां पे होगा ना बायोमोलिकुल में ना। हाँ ये सब देखो, ये सब ये है अमाइलोज आपका, ये है नहीं, यही सब है। ये एक रिंग ये होता है ना, ये अमाइलोज कहते हैं। तो ये सोलेबल होगा, देखना यहाँ OH है ना, वाटर में सोलेबल होगा, वाटर में सोलेबल होगा। ये OH है, यहाँ से OH वाला, ये सब क्या होगा, वाटर में सोलेबल होगा। ये OH फ्री होता है, तो इसमें वाटर में क्या होगा, सोलेबल होगा। ऐसे नहीं होगा जो सोलेबल नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन जो था हम लोग का यहाँ पे, अमाइलोज इज इनसोलेबल नहीं सोलेबल होगा, ये सोलेबल होगा। अमाइलोज इज ए लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल विथ मोर देन 20 ग्लूकोज, बिल्कुल सही है। तो दूसरा सही है, पहला गलत था। वन इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट, फोर्थ आंसर हो जाए, ठीक है। प्राइमरी प्रोटीन जो होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये सब होते हैं। प्राइमरी कौन है, वही हम, अच्छा आप ऐसे भी याद कर सकते हो। थोड़ा मैं बनाऊं क्या आपको, CHR COOH और यहाँ पे NH2, ये एक अमाइनो एसिड है। फिर दूसरा अगर बनाओगे तो यहाँ पे CO इधर NH2 लगाना पड़ेगा ना हम लोग को, तो NH2 एक H दिखा रहा हूँ, CHR एंड COOH, ये दो बना दिए। तीन बना लेता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। CHR NH2 NCOOH, ठीक है। तो ऐसे वाटर मोलिक्यूल चला जाता है। ये देखो पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड इधर से फिर वैसे चला जाएगा, इधर से फिर एक H लोगे यहाँ से, ऐसे चला जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा। इसको बना के जब तैयार करोगे तो यहाँ पे आपका NH होगा, इधर और भी होगा, CHR CO, ये होगा NH, ये होगा आपका पेप्टाइड लिंकेज। ये इसको हम लोग पेप्टाइड या अमाइड लिंकेज भी कहते हैं, इसको हम लोग अमाइड लिंकेज भी कहते हैं। NH और CHR CO, फिर ये NH CHR R अलग अलग होगा तो अलग अलग अमाइनो एसिड हो जाएगा, इस तरह से बनते जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, NCC ऐसे रिपीट करता है, मतलब ये हम लोग का क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। मान लो यहाँ पे N है, फिर C है, NCC ऐसे होते हैं हम लोग का, ठीक है। N पे क्या होता है, एक H होता है, C पे एक R होता है, इसमें एक O होता है, इसमें एक H होता है, इसमें एक R होता है। R अलग अलग होगा तो अलग अलग अमाइनो एसिड होगा, इसमें O होगा, इसमें H होगा, इसमें R होगा, इसमें C होगा, इसमें H होगा, इसमें R होगा, इसमें C होगा, इसमें H होगा, इसमें R होगा, इसमें C होगा, इसी तरह से बढ़ते जाता है। ये क्या हम लोग का प्राइमरी अमाइनो एसिड, ठीक है। अब सेकेंडरी अमाइनो एसिड क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, जैसे ये CO ग्रुप है, यहाँ पे H है, तो ऐसे क्या होता है, कहीं कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जो बनता है उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी अमाइनो एसिड। सेकेंडरी अमाइनो एसिड भी दो तरह का होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है। अल्फा होता है क्या ना, जैसे मान लो ये वाला CO ग्रुप ऐसे करके ये वाला H से बॉन्ड बनाया, एग्जैक्टली क्या होता है, 1/4 से बनाता है, सेकेंड जो है 5th से बनाता है, ऐसे बनाता है, ऐसे घूम करके, ऐसे क्वाइल जैसा घूम जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मान लो CO ग्रुप है और यहाँ पे N ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस बीच में और भी है, तो ये मान लो फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये फोर्थ अमाइनो एसिड है, इस तरह से घूम के बनाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। सेकंड बीटा अमाइनो एसिड क्या कहते हैं, जैसे ये एक क्या है, प्राइमरी अमाइनो एसिड है, पॉलीपेप्टाइड भी कर सकते हो, और उसके बगल में एक पॉलीपेप्टाइड रख दो, उसके बगल में एक रख दो, तो अगल बगल में यहाँ पे H है, यहाँ पे CO है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे CO है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो ये सीट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एक पेज बन जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, बीटा सीट, प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर कहते हैं। टर्सरी में क्या होगा, टर्सरी में ना बहुत सारे बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पे मान लो CH3 है, दूसरे में यहाँ पे CH3, तो इसमें भी तो बॉन्ड हो जाएगा। इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं क्या, वैन डेर वाल्स फोर्स। तो वैन डेर वाल्स हाइड्रोजन बॉन्ड का वैन डेर वाल्स फोर्स भी हो सकता है। कहीं कहीं ना, जैसे यहाँ पे N पे प्लस चार्ज भी होगा, कहीं पे CO एसिडिक अमाइनो एसिड है ना, बेसिक अमाइनो एसिड है, नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटायन एनायन के बीच में भी होगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी होगा। और कहीं कहीं ना सल्फर भी होता है, ठीक है। तो इसके जैसे R पे सिस्टीन देखोगे तो वहां सल्फर है अमाइनो एसिड में, यहाँ पे सल्फर होगा, यहाँ पे सल्फर होगा, तो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसको कहते हैं सल्फर डाइस्टर लिंकेज कहते हैं, सल्फर डाइस्टर लिंकेज कहते हैं, सल्फर डाइस्टर लिंकेज। इतने 4 तरह के होते हैं, क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डेर वाल्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सल्फर डाइस्टर लिंकेज, इस तरह के होता है। तो इसको कहते हैं टर्सरी। क्वांटिटी स्ट्रक्चर ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड होते हैं, और उसको जो है सारा घूम के रहते हैं, तब कहते हैं उसको। स्टेबिलिटी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिपेंड ऑन कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फा भी बीटा भी, दो भी, ये दोनों क्या है, सेकेंडरी है। दोनों का स्टेबिलिटी कहां पे डिपेंड करता है,
हाइड्रोजन बॉन्ड से। और टर्सरी का किस में चला जाता है, 4 में चला जाता है। टर्सरी में किस में चला जाता है, 4 में। हाइड्रोजन बॉन्ड भी जाता है, वान डेर वाल्स फोर्स भी जाता है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक भी जाता है, और सल्फर डाइस्टर लिंकेज में भी जाता है, 4 में जाता है। इसमें देखो द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइपेप्टाइड फॉर्म इन्वॉल्विंग एलानाइन, ग्लाइसिन, वेलाइन, ये 3 से कितना बनेगा, ये सब जल्दी दिक्कत नहीं, फैक्टोरियल 3 कर दो, आंसर हो गया। फैक्टोरियल जैसे भी लिखते हो आप, ऐसे भी कोई फैक्टोरियल को लिखता है 3 इंटू 2 इंटू 1 ऑलवेज आंसर हो जाएगा आपका, 3 दुना 6, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोटीन, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, हम लोग का बॉडी, ये जो स्किन क्या है, ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। बायोमोलिकुल करना जरूरी है, भागना नहीं है, खत्म पे है हम लोग, ठीक है। और ये प्रोटीन है। प्रोटीन में क्या करो, ये जो हम लोग का प्रोटीन है मान लो, ठीक है, तो ये हम लोग का प्रोटीन है। तो इसमें क्या होता है, ये बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, ऐसे हम लोग चीटी काटते हो तो दर्द होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे हीट कर दो या एसिड उसिड डाल दो, तो इसमें क्या होता है, इसका जो बायोलॉजिकल फंक्शन है ना, खत्म हो जाता है। जैसे इसमें अगर ऐसे करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, जैसे जल जाता है ना, तो ऐसे करके चीटी काटो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसका बायोलॉजिकल नेचर क्या होता है, खतरा, रोड के जैसा होता है, एट जाता है, ऐसे करके हो जाता है, ऐसे हो गया। इसमें बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं रहता। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो पेप्टाइड बॉन्डेड होता है, वो खत्म नहीं होता। पेप्टाइड बॉन्डेड से प्राइमरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इंटेक्ट करता है क्या, इंटेक्ट करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है, इंटेक्ट करता है। क्या क्या खत्म होता है, टर्सरी सेकेंडरी वो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक सब खत्म हो जाता है, खाली प्राइमरी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटेक्ट, प्राइमरी इंटेक्ट करता है, बाकी सब इंटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हम लोग का रह गया, लेकिन आप अगर कमेंट में बताओगे जैसा न्यूक्लिक एसिड भी बता दो तो मैं बता दूंगा, वैसे उससे कम क्वेश्चन आता है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये जरूर करें, शेयर करें।